Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called continuity and differentiability. अगर अब तक देख पा रहे हो तो 29-30 लेक्चर्स हैं. ये शायद 29वां या 30वां या 28वां लेक्चर है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का. कहीं पर आपको एक बड़ा सा वर्ड नजर आ रहा होगा रोल्स थ्योरम, फिर एक वर्ड नजर आ रहा होगा लेग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम. इन दोनों थ्योरम्स का सिग्निफिकेंस आपकी हायर स्टडीज में है जब आप बड़ी क्लासेस में जाओगे. एक्चुअली में देयर आर सम कंडीशंस. सपोज एवरीथिंग इज नॉर्मल और हमें इंडिया से अमेरिका जाना है घूमने के लिए. हमें इंडिया से अमेरिका जाना है घूमने के लिए, तो क्या करोगे? इंडिया से अमेरिका जाना इतना आसान नहीं है कि चल यार ढाबे पे जाकर खाना खा के आते हैं. सबसे पहले इंडियन गवर्नमेंट आपको अलाउ करे वहां जाने के लिए, जिसके लिए आपका पासपोर्ट होना जरूरी है. ये पहली कंडीशन. अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो भूल जाओ. अब पासपोर्ट बनने में जितना टाइम लगेगा तब तक आप अमेरिका जाने के लिए एप्लीकेबल नहीं हो. और दुनिया की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मनी. अगर अमेरिका जाना है तो भाई पैसे तो चाहिए ना. फ्री में थोड़ी अमेरिका घुमाओगे. ये सेकंड कंडीशन है, ध्यान से. उसके बाद तीसरी कंडीशन, आपको अमेरिका का पैसा आ गया तो टिकट तो ले ही ली, आपको अमेरिका से वीजा भी तो मिले. अमेरिका भी तो आपको अलाउ करे कि यार ये मेरी कंट्री में आ सकता है, इतने दिन के लिए आप मेरे घर आ सकते हो. ये तरीका होता है. तो दिस इज स्टेप 1, दिस इज स्टेप 2, दिस इज स्टेप 3. तब जाके आप अमेरिका जा पाओगे. वैसे ही एक थ्योरम होती है मीन रोल्स थ्योरम. रोल्स थ्योरम से पहले एक कंडीशन और बता देता हूं. कई बच्चे वीडियोस देख रहे होंगे, कुछ लड़के होंगे कुछ लड़कियां होंगी. एक पेपर होता है एनडीए का, नेशनल डिफेंस एकेडमी का एक एग्जाम होता है. तो नेशनल डिफेंस एकेडमी के एग्जाम के लिए आपको कुछ कंडीशंस हैं जो सेटिस्फाई करनी पड़ती हैं अगर आप साथ हो तो. पहली कंडीशन, एनडीए का पेपर लड़कियां नहीं दे सकती. अभी तक इंडिया में एनडीए का पेपर लड़कियां नहीं दे सकती. सेकंड, अगर आपको वो पेपर देना है तो आपके पास 12th में मैथ्स होना जरूरी है. थर्ड, अगर आपको आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों देने हैं तो आपके पास साइंस होनी जरूरी है. और प्लस चौथा ब्रैकेट होता है आपकी एज कैटेगरी. पांचवा एक और ब्रैकेट होता है, आप अनमैरिड होने चाहिए. उसमें एक ये वाला भी, मतलब मैरिड हो या अनमैरिड, आपका मैरिटल स्टेटस भी पता होना चाहिए. तो एक कंडीशन है. जो एक भी कंडीशन फॉलो नहीं कर पाएगा वो फॉर्म नहीं भर पाएगा, उसका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा. एक तरीका बता रहा हूं. पिक्चर हॉल में आपने जाना है मूवी देखना है तो क्या कंडीशन चाहिए? पहले आपको घर से वहां तक जाने का सिस्टम होना चाहिए, आपके पास पैसे होने चाहिए, मूवी लगी होनी चाहिए, आपके टाइम पे शूट करनी. बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जो ना हमारे माइंड में बस बैठ जाती हैं, हमने कभी उनको देखा नहीं होता. ग्रुप प्लान्स क्यों फेल होते हैं? बड़े ग्रुप के साथ घूमना जाने में सबसे ज्यादा मजा आता है, बट वो होता नहीं है. फेल हो जाते हैं ग्रुप वाले प्लान्स. क्यों फेल होते हैं? क्योंकि बहुत सारी कंडीशन सेटिस्फाई करनी होती हैं. एक आधे के मम्मी पापा नहीं मानते और वो प्लान फेल हो जाता है. सो लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम. एक कोई भी फंक्शन दे रखा है, कोई भी फंक्शन है, लेटर से कुछ भी. मैं भी ना कुछ लिखना नहीं चाहता, चलो मैंने लिख दिया x² + 2. और एक ये इंटरवल दे रखा है -2 से 2. ये एनसीईआरटी के एग्जाम्पल 42 है. तो वो देख रहे हैं क्या ये रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है. तो रोल्स थ्योरम की कंडीशन क्या है मैं आपको बता दूं. रोल्स थ्योरम की कंडीशन है, जैसे कि ये फंक्शन है, वो पूछेंगे क्या ये रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है. तो रोल्स थ्योरम की पहली कंडीशन देखो. रोल्स थ्योरम की पहली कंडीशन है कि दैट जो फंक्शन दिया हो वो क्लोज इंटरवल a टू b में कंटिन्यूअस होना चाहिए. क्लोज इंटरवल a टू b मतलब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a, लेस देन इक्वल टू b. a से b तक कोई भी वैल्यू पे वो नॉट डिफाइंड नहीं होना चाहिए. सेकंड, वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए. थर्ड, उस f of a मतलब f of a उसमें ये वाली वैल्यू बराबर होनी चाहिए ये वाली वैल्यू के. एंड देन देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट वेयर टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस. ये लाइन आपको नहीं समझ आई, बट ये लाइन आपको थोड़ी समझ आई होगी कि टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस मतलब जब भी कोई x एक्सिस के पैरेलल होता है तो उसकी स्लोप 0 होती है. और अब भी इसी साल एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में मैं आपको स्लोप का कंसेप्ट कराऊंगा. फिलहाल के लिए f' उसके डेरिवेटिव को 0 के बराबर रख दो और जो c की वैल्यू आनी चाहिए वो आनी चाहिए ओपन इंटरवल a टू b के बीच में. अगर वो वैल्यू उस इंटरवल के बीच में आ रही है तो वो फंक्शन रोल्स थ्योरम की सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है. अदरवाइज वो रोल्स थ्योरम की कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं करता. मैं गारंटी देता हूं बच्चे को कुछ समझ नहीं आया, कोई प्रॉब्लम नहीं. बस एक रिक्वेस्ट है कि ये 4 कंडीशंस एक बार लिख लो. आमतौर पे लाइव क्लासेस में
हम रोल्स थ्योरम जो है ना एओडी के टाइम पे कराते हैं जब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चल रहा होता है। तो अगर आप चाहो तो ये लेक्चर स्किप करके आगे बढ़ सकते हो, बट मत बढ़ो, सिंपल टॉपिक है, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हमें दे रखा है फंक्शन क्या है, एग्जाम्पल 42 में वो कहते हैं वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 और a दे रखा है -2, b दे रखा है 2, लोअर लिमिट अपर लिमिट। तो v आप क्या लिखोगे, सॉल्यूशन वी हैव f of x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इन द इंटरवल -2 से 2 तक। अब यहां पर मेरी क्लास बोलेगी f is continuous in a to b, f is continuous in closed interval a to b। तो एक बच्चा अच्छा बच्चा बोलेगा is a f is a polynomial function which is well defined in -2 to 2, therefore f is continuous इन x बिलोंगिंग टू -2 से 2। भाई एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, इट इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, तो -2 से 2 के बीच में तो ये कंटिन्यूअस होएगा ही होएगा। तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। सेकंड कंडीशन है इट इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए टू बी, इट इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए टू बी। तो अब हम निकालेंगे f डैश x। तो f डैश x जो निकालेंगे दैट इज 2x is also polynomial and well defined in x belonging to open interval a to b। ओपन इंटरवल वो होता है जिसमें एक्सट्रीम वैल्यूज नहीं लेते हैं, x की वैल्यू -2 से बड़ी होगी, 2 से छोटी होगी, इन वैल्यूज पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। डिफरेंशिएबिलिटी प्रॉपर करी थी, पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, इट इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। अब रोल्स थ्योरम की तीसरी कंडीशन क्या है, वो कह रहा है चेक करो क्या f ऑफ a इज इक्वल्स टू f ऑफ b है। f ऑफ a मतलब क्या, f ऑफ -2 निकालो, f ऑफ फंक्शन का -2 पे वैल्यू डालो, तो दैट इज -2 का स्क्वायर प्लस 2 दैट इज 4 प्लस 2 6, f ऑफ a, f ऑफ b, f ऑफ b ये a है ये b है, f ऑफ 2 निकालो, 2 का स्क्वायर प्लस 2 दैट इज 4 प्लस 2 दिस इज 6। तो देयरफॉर क्लास बोलेगी f ऑफ -2 इज इक्वल्स टू f ऑफ 2। तो अब क्या हो गया, ये तीसरी कंडीशन, दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई थी और तीसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई है। अब f डैश c को 0 के बराबर रखो और जो c की वैल्यू आनी चाहिए वो a और b के बीच में कोई भी एक वैल्यू कम से कम आनी चाहिए, कोई भी एक वैल्यू, मतलब हमारे पास f डैश x क्या है, अगर क्लास 7 है तो f डैश x बराबर है 2x के, तो देयरफॉर f डैश c कितना हो जाएगा 2c, पुट f डैश c इज इक्वल्स टू 0। जैसे ही f डैश c को 0 के बराबर रखोगे तो 2c बराबर हो जाएगा 0, c की वैल्यू आ जाएगी 0/2, c की वैल्यू आ जाएगी 0 विच बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -2 से 2। एग्जैक्टली बीच वाली वैल्यू ना हो, -2 से 2 के बीच में कोई भी एक वैल्यू हो, आ रही है नहीं आ रही है, और क्योंकि आ रही है, क्योंकि आ रही है तो इसने रोल्स थ्योरम की चारों कंडीशंस को सैटिस्फाई करा है, इसने रोल्स थ्योरम की चारों कंडीशंस को सैटिस्फाई करा है, हेंस वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन। तो उन्होंने बस ये पैराग्राफ की फॉर्म में किया हुआ है, इसलिए आपको समझ नहीं आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, एक बार ये सारे पॉइंट्स, ये पहला पॉइंट गाइस, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट और ये चौथा पॉइंट, एक कलर और दे दो भगवान जी, ये चौथा पॉइंट f डैश c की वैल्यू, अगर ये 4 पॉइंट्स अब लिखो, अब मेरे हिसाब से आपको ज्यादा समझ आएगा। ये रोल्स थ्योरम का ये वाला पॉइंट अब आपको समझ आएगा। एनसीईआरटी में क्या होता है, एक एग्जांपल्स थोड़े से कम होते हैं,
वहां हम थोड़ा सा मिस कर जाते हैं। सेकंड पेज पे जब आता हूं तो यहां पर आती है लेग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम। अलग अलग लोग इसे अलग अलग नाम से बुलाते हैं। इसकी पहली कंडीशन वही है जो रोल्स थ्योरम की है, इसकी दूसरी कंडीशन भी वही है जो रोल्स थ्योरम की है, इसकी तीसरी कंडीशन ये है कि इसमें एफ डैश सी को जीरो के बराबर नहीं रखते, एफ डैश सी को रखते हैं एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए, और जो सी की वैल्यू आनी चाहिए वो ए और बी के बीच में आनी चाहिए, तो मीन वैल्यू थ्योरम भी सेटिस्फाई हो जाती है। जब तक 12th में हो दीवार पे चिपका लेना रोल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम। ये फ्री के 4 नंबर हैं। जितने भी क्वेश्चंस आपके वो उसमें आएंगे एग्जाम में, 99% क्वेश्चंस में लेग्रांजे थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम सेटिस्फाई होती है। थोड़ी बहुत आरएस वारस से प्रैक्टिस कर लेना, बट इसकी कंडीशन मत भूलना, मैं भूल जाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने लेग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम्स लिख ली हैं, अगर लिख ली हैं तो मैं एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 43 कराने वाला हूं। एग्जाम्पल 43 बोलता है वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शन f of x is equals to x square in the interval क्लोज इंटरवल 2 to 4। बोलते हैं इसका पूरा नाम लेग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम है, बट मीन वैल्यू थ्योरम भी बोला जा सकता है। तो सबसे पहले हमारे पास सॉल्यूशन में लिखेंगे वी हैव f of x is equals to x square in x belonging to माइनस वो 2 to 4। पहली कंडीशन क्या है, इट शुड बी कंटिन्यूअस, इट शुड बी कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल a to b। तो भैया ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, बीइंग अ पॉलिनोमियल फंक्शन f of x is equals to x square is continuous everywhere। अब ये मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिख रहा हूं, कई बार होता ना यार, तू मेरा काम, अरे ये काम तो मेरा, अरे 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 हाँ ये तो तुम्हें पूरा, ये उस तरीके का था, अरे यार ये कोई बात हुई यार तुमने, अरे उसको तो हम मना लेंगे यार, वैसे ही पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। सो देयरफॉर f of x is conti Thank you. I don't need your help, Siri. Siri, you take rest. You take rest. I'm not wanting any help from your side. Sorry. So, f of x is continuous on x belonging to close interval 2 to 4। सिंपल सी बात है। अगर आप चाहो तो ये लाइन मत लिखो, ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। अब हम निकालेंगे इसकी सेकंड कंडीशन, f is differentiable in open interval a to b। तो हमने निकाला f dash x जो कि आया 2x is polynomial and differentiable। अब मैं एवरीवेयर नहीं लिखूंगा, सीधा लिखूंगा x बिलोंगिंग टू 2 to 4। ओपन इंटरवल में पॉलिनोमियल फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, ये पता होना चाहिए, तो ओपन इंटरवल में भी होगा। अब थर्ड कंडीशन क्या है कि f डैश c को बराबर रखो f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a। मतलब यू हैव टू पुट f डैश c इज इक्वल्स टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a, दैट इज f डैश c। अगर f डैश x ये है तो f डैश c हो जाएगा 2c बराबर f ऑफ b, f ऑफ 4 ये a होता है, ये b होता है, माइनस f ऑफ 2 अपॉन 4 माइनस 2, 2c is equals to f of 4। f of 4 will be 4 square minus 2 square अपॉन 2, अगर साथ हो तो 2c is equals to 16 minus 4 अपॉन 2, 2c is equals to 12 अपॉन 2, कट के आ गया 6, c की वैल्यू आ गई 3 विच बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 2 to 4। ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है, तो बड़ा सुधरा सा एग्जांपल है। जो 3 है वो 2 से 4 के बीच में आ रही है, तो नीचे एक लाइन लिख दोगे, हेंस ऑल कंडीशंस ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम आर सैटिस्फाइड बाय f ऑफ x। थोड़ा सा ध्यान दे लेना,
अब आप रोल्स थ्योरम की कंडीशन एक बार आप दो बार लिख चुके हो मेरे हिसाब से। अब आप मीन वैल्यू थ्योरम की कंडीशन आप दो बार, मतलब दो बार, एक बार और लिख लो यार, बढ़िया हो जाएगा, मतलब मजा आ जाएगा, तुम्हें भी मजा आ जाएगा, हमें भी। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है? एनसीईआरटी की 5.8 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है कि वेरीफाई वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन f of x is equals to x square plus 2x minus 8 in x belonging to minus 4 से 2। तो रोल्स थ्योरम की पहली कंडीशन, सबसे पहले वी हैव f of x is equals to x square plus 2x minus 8 in x belonging to minus 4 से 2 is a polynomial फंक्शन। अगर याद हो, और क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन है तो इस इंटरवल में ये डिफाइंड होना चाहिए, एंड डिफाइंड इन x बिलोंगिंग टू माइनस 4 से 2। बस इतना लिख देना और कुछ नहीं है, बस इतना लिख देना। सो पहली कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। अब हम निकालेंगे f डैश x जो बराबर होगा 2x प्लस 2 इज ऑल्सो पॉलिनोमियल and differentiable in x belonging to माइनस 4 से 2। सेकेंड कंडीशन भी हो गई, अगर आपको याद हो, पहला कंटिन्यूअस होना चाहिए, दूसरा डिफरेंशिएबल होना चाहिए। थर्ड है एफ ऑफ ए शुड बी इक्वल्स टू एफ ऑफ बी, मतलब एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए मतलब एफ ऑफ माइनस 2 जो होगा इस फंक्शन में होगा माइनस 4, सॉरी एफ ऑफ माइनस 4 होगा माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस 4 माइनस 8 16 माइनस 8 आ गया 0। एफ ऑफ बी, एफ ऑफ 2 निकालेंगे, दैट विल बी 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 माइनस 8 4 प्लस 4 माइनस 8 8 माइनस 8 इज 0। सो देयरफॉर एफ ऑफ माइनस 4 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 2। तीसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी, एफ ऑफ ए शुड बी इक्वल्स टू एफ ऑफ बी। चौथी कंडीशन है कि एफ डैश सी को 0 के बराबर रखो, देयरफॉर वी हैव एफ डैश सी, एफ डैश एक्स ये था तो एफ डैश सी हो जाएगा 2c प्लस 2। पुट 2c प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, तो 2c इज इक्वल्स टू माइनस 2, c की वैल्यू आ रही है माइनस 2 अपॉन 2, क्लास बोलेगी c की वैल्यू माइनस 1 विच बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस 4 to 2। हेंस लाइन लिखोगे, ऑल कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम आर थॉरोली जस्टिफाइड। अगर साथ हो, अगर साथ हो तो आप ये बोलोगे, क्या नाम है वो, मैं कुछ बोल रहा था और मैं भूल गया, नो मैं क्या भूल गया, पता नहीं क्या भूल गया, चलो कोई नहीं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्या बोलता है कि एग्जामिन इफ रोल्स, हाँ 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 याद आ गया, याद आ गया। सपोज ये पहली कंडीशन ही सेटिस्फाइड ना होती, पहली कंडीशन ही सेटिस्फाइड ना होती तो फिर क्या हमें दूसरी कंडीशन देखनी थी? नहीं। अगर पासपोर्ट नहीं है तो तुम्हारे पास जितना मर्जी पैसा हो, तुम्हारा वीजा लग रहा हो, तुम्हें अमेरिका कोई नहीं बुला सकता। पासपोर्ट वाली एक भी कंडीशन जहां रुक गई उसके आगे जाने की जरूरत नहीं है। ये नहीं कि 4 में से 3 तो सेटिस्फाई हो रही थी, देखो मेरे पे इतना सारा पैसा है, अमेरिका नहीं लेके जा रहे, नहीं, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए तब अमेरिका जाओगे। इसमें चारों कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी तो रोल्स थ्योरम लगेगी, 4 है या 3 है जो भी है। अब अगला क्वेश्चन क्या, एग्जामिन इफ रोल्स थ्योरम इज applicable to any of the following function, can you say something about converse of Rolle's theorem from these examples? अभी नहीं, इसमें पहला फंक्शन दे रखा है
f of x is equals to greatest integer x in x for x belonging to 5 to 9। तो मेरी क्लास बोलेगी we know that greatest integer function is not defined at x belonging to all r, therefore f of x is equals to greatest integer x is not continuous in x belonging to 5 to 9। ये कंटिन्यूअस नहीं होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहीं पे भी कंटिन्यूअस नहीं होता। अब मैं इसकी सेकंड कंडीशन देख ही नहीं रहा, सेम ही इसका सेकंड पार्ट है, f of x is equals to greatest integer function for x belonging to -2 से 2। तो ये भी यहां पर कंटिन्यूअस नहीं होता, ये लाइन लिखोगे यहां पर, उसके बाद लिख दोगे f of x is equals to greatest integer function is not continuous at x belonging to -2 से 2। पहली कंडीशन ही यही होती है रोल्स थ्योरम की कि कंटिन्यूअस होना चाहिए, और क्योंकि पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो बाकी कंडीशंस भी सेटिस्फाई नहीं होगी। थर्ड वाला जो है इसी का कोशिश करता हूं यही करने की, f of x is equals to x square minus 1 for x belonging to 1 to 2। तो क्लास बोलेगी फर्स्ट कंडीशन f of x is equal to x square minus 1 being पॉलिनोमियल। ये वर्ड लिखने से ना हमारा कॉन्फिडेंस आ जाता है, इज कंटिन्यूअस एट x बिलोंगिंग टू 1 से 2। भाई पॉलिनोमियल फंक्शन हर जगह होता है। सेकंड कंडीशन है कि डिफरेंशिएबल होना चाहिए, तो बच्चा बोलेगा f डैश x बराबर आ जाएगा 2x बीइंग पॉलिनोमियल is also differentiable in x belonging to open interval 1 से लेके 2। तीसरी कंडीशन होती है इसकी, मुझे अब याद हो गई है, f of a should be equals to f of b। तो f of a जो है इसमें 1, f of 1 f of x है x square minus 1, तो 1 square minus 1 which is 0। f of 2 जो है वो हो जाएगा 2 square minus 1, 4 minus 1 which is 3। तो since f of 1 is not equals to f of 2, therefore since f of 1 is not equals to f of 2, this implies Rolle's theorem is not justified for this function। मैं एक बार इसका आंसर और देख लूं, इन्होंने क्या बोला हुआ है, इन्होंने 5.8 का सोल्यूशन ही नहीं डाला हुआ, 5.8 का कोई सोल्यूशन ही नहीं है, तो इसके तीनों फंक्शंस रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई नहीं करते। ये थोड़ा इसका कन्वर्स के बारे में थोड़ा टेंजेंट से नॉर्मल में आपको बता दूंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इफ f इज अ फंक्शन बिलोंगिंग टू -5 से 5 belongs to R is a differentiable function and if f dash x does not vanish anywhere, then prove that f of -5 is not equals to f of 5। भाई साहब ये क्वेश्चन मुझको नहीं आता, आपको साफ बता रहा हूं, ये क्वेश्चन मुझको नहीं आता। आई एम सॉरी यार, ये वाला क्वेश्चन छोड़ देते हैं। तो क्योंकि इस क्वेश्चन में 3 वर्ड्स हैं जिनका मतलब ही नहीं आ रहा मुझे। f डैश एक्स डज नॉट वैनिश, वैनिश का मतलब पता है क्या होता है हिंदी में? वैनिश का मतलब होता है कि खत्म नहीं हो रहा, वैनिश का मतलब होता है खत्म, खत्म का मतलब होता है 0। बट वो बोल रहा है f डैश एक्स डज नॉट वैनिश, मतलब f डैश एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 0। ये तो बात समझ आ गई। और जब f डैश एक्स 0 ही नहीं होगा तो रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई नहीं होगी। बट यहां पर रोल्स थ्योरम की बात नहीं हो रही, वो कह रहा है प्रूव करो कि f ऑफ 5 इज नॉट इक्वल्स टू f ऑफ -5, f ऑफ -5 इज नॉट इक्वल्स टू f ऑफ 5। तो इस केस में हम f ऑफ x को ले लेंगे, फॉर एग्जांपल
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ले लिया तो एफ डैश एक्स बराबर हो गया 2x+1। बट ये तो जीरो के बराबर आता है, ये तो जीरो के बराबर आ रहा है। सर कोई ऐसा फंक्शन लो जो वैनिश ना हो, मतलब खत्म ना हो, तो वो फंक्शन एक ही होगा अगर आप साथ हो तो। एफ डैश एफ एक्स को आप ले लो, फॉर एग्जाम्पल x+3, तो एफ डैश एक्स बराबर हो जाएगा 1 फॉर एग्जाम्पल। देयरफॉर एफ डैश एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। पहले तो ये सेटिस्फाई हो गया। नाउ एफ ऑफ -5 डालो, एफ ऑफ -5 डालता हूं तो आएगा -5 + 3 -2, और एफ ऑफ 5 डालता हूं तो आएगा 5 + 3, एफ ऑफ 5 डालता हूं तो आएगा 8। सो क्लियरली एफ ऑफ -5 इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 5। अब बच्चा बोलेगा हमें कैसे पता चलेगा कि x+3 लेना था? तो जो दूसरा तेज बच्चा होगा वो अब तक कैच कर चुका होगा कि इसमें 3 थ्रू नहीं लेना था। इसमें सिंपल सा क्या कर, कोई भी लीनियर फंक्शन ले लो, लीनियर फंक्शन जिसके लीनियर फंक्शन का जब डेरिवेटिव करोगे तो कांस्टेंट फंक्शन आएगा, और कांस्टेंट फंक्शन कभी भी जीरो के बराबर नहीं होता। और लीनियर फंक्शन में जब आप ये वैल्यूज डालोगे नेगेटिव और पॉजिटिव तो आंसर सेम नहीं आएगा। आप चाहो तो एफ ऑफ एक्स को 2x+3 भी ले सकते थे, -7x+2 भी ले सकते थे। तो हेंस f of -5 is not equal to f of 5 for f being any linear function। अब इसमें मेरे ऊपर एक और वो हो सकता है, बट चलो अभी सिंपल रखेंगे आराम से। ये था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4। वो कहता है वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम इफ f of x is equals to x square minus 4x plus 3 in the interval a to b where a is equals to 1, b is equals to 4। तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन में we have f of x is equal to x square minus 4x plus 3 x belonging to 1 to 4। किसी को दिक्कत हो तो एक बार रोल्स थ्योरम की सारी कंडीशंस पहले लिख लो। अब मैं आंख बंद करके बोल रहा हूं, सबसे पहले इट शुड बी कंटिन्यूअस एट close interval, it should be differentiable at open interval, f of a should be equals to f of b, और लास्ट कंडीशन है f डैश c को 0 के बराबर रख दो, और f डैश c की वैल्यू जो आनी चाहिए वो a और b के बीच में कहीं पे आनी चाहिए, मतलब ओपन इंटरवल में आनी चाहिए। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, being polynomial f of x is continuous at x belonging to 1 to 4। अब हम निकालेंगे f डैश x बराबर हो जाएगा 2x minus 4 is also polynomial and differentiable in x belonging to 1 to 4। थर्ड कंडीशन f of a मतलब f of 1 जो बराबर हो जाएगी 1 स्क्वायर -4 इंटू 1 प्लस 3, 1 -4 प्लस 3 जो आ जाएगा 0। f of b that is f of 4 that is 4 square -4 into 4 plus 3 16 -16 प्लस 3 ये जा रहा है 3। तो सिंस f of a is not equals to f of b, hence f of x is equals to x square minus 4x plus 3 does not satisfies mean value theorem। ये मेरे से कोई गलती तो नहीं हुई? गलती हो गई, गलती हो गई, गलती हो गई। मीन वैल्यू की जगह मैंने यहाँ पे कौन सी कंडीशन लगा दी, रोल्स थ्योरम की कंडीशन लगा दी, जबकि हमें कंडीशन लगानी थी मीन वैल्यू थ्योरम की। ये हमें क्षमा कर देना, हमने पहले रोल्स की लगा दी, हमें लगानी चाहिए थी मीन वैल्यू थ्योरम की कि इट शुड बी कंटिन्यूअस, इट शुड बी डिफरेंशिएबल, और थर्ड कंडीशन ये थी, थर्ड कंडीशन उसकी सब गलती होगी। अच्छा हुआ
मुझसे हुई है ताकि तुमसे ना हो। तो हमने यहाँ रोल्स थ्योरम लगा दिया, जबकि लगाना था मीन वैल्यू थ्योरम। तुम्हारे साथ गलतियां भी करता हुआ चल रहा हूँ, सॉरी सॉरी सॉरी। सो नाउ पुट f dash c is equals to f of b minus f of a अपॉन b माइनस a। अब अगर देखा जाए f dash x ये है, तो f dash c हो जाएगा 2c माइनस 4 इज इक्वल्स टू f of 4 माइनस f of 1 अपॉन 4 माइनस 1। 2c माइनस 4 इज इक्वल्स टू बड़ा ब्रैकेट 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 प्लस 3 माइनस 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस 3 जो कि 0 आएगा अपॉन 4 माइनस 1 इज 3। 2c माइनस 4 इज इक्वल्स टू ये से ये कट जाएगा, ऊपर सिर्फ 3, नीचे भी 3 से 3 कट गया। 2c माइनस 4 इज इक्वल्स टू 1। 2c इज इक्वल्स टू 5, ये माइनस 4 उधर जाके प्लस 4 हो जाएगा। c की वैल्यू आ जाएगी 5/2 which belongs to open interval 1 to 4। Hence all conditions of और मीन वैल्यू थ्योरम आर सेटिस्फाइड। आर क्या बेटा? सेटिस्फाइड। ये हमसे गलती हुई है, कम से कम एक वैल्यू आनी चाहिए सी की जो उस इंटरवल के बीच में आए, थोड़ा सा देख लेना। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5, वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम एफ ऑफ एक्स दे रखा है एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x इन द इंटरवल ऐसे लिखा हुआ है a to b वेयर a is equals to 1, b is equals to 3, find all c belonging to open interval 1 से 3 for which f dash c is equals to 0। ये इस क्वेश्चन का एक्स्ट्रा वाला पार्ट है, ये इसका एक्स्ट्रा वाला पार्ट है, बट पहले मीन वैल्यू थ्योरम करेंगे। तो मीन वैल्यू थ्योरम में सबसे पहली कंडीशन क्या आती है सोल्यूशन में? f of x is equals to x cube minus 5x square minus 3x is continuous at 1 to 3। f dash x is equals to 3x square minus 10x minus 3 is differentiable at x belonging to open interval 1 to 3। थर्ड कंडीशन आती है f dash c को रखना है f of b माइनस f of a अपॉन b माइनस a। तो f dash c जो हो जाएगा, f dash c हो जाएगा ये 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3 इज इक्वल्स टू f of 3 माइनस f of 1 अपॉन 3 माइनस 1। 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3 इज इक्वल्स टू f of 3। f of 3 यहाँ आ जाएगा 3 क्यूब माइनस 5 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3 माइनस 1 क्यूब माइनस 5 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 अपॉन 2 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3 इज इक्वल्स टू 27। 3 3 9 5 माइनस 45 माइनस 9 माइनस 1 माइनस 5 माइनस 3 अपॉन 2 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3 इज इक्वल्स टू, अगर देखें तो 45 प्लस 9 इज 54। 54 माइनस 27 इज 27 माइनस 27 माइनस 8 में से 1 जाएगा माइनस 7 अपॉन 2। तो 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3 इज इक्वल्स टू माइनस 27 प्लस 7 अपॉन 2। 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 20 अपॉन 2। 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 10। 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3 प्लस 10 बराबर 0। 3c स्क्वायर माइनस 10c प्लस 7 बराबर 0। इसको फैक्टराइजेशन होगी 3c स्क्वायर माइनस 7c माइनस 3c प्लस 7 बराबर 0। हमारा c कॉमन आ रहा है 3c माइनस 7 माइनस 1 कॉमन आ रहा है 3c माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। तो c माइनस 1 3c माइनस 7, ये सब फैक्टराइजेशन आपकी है, या तो c माइनस 1 0 के बराबर है या 3c माइनस 7 0 के बराबर है, या तो c की वैल्यू 1 आ रही है या c की वैल्यू आ रही है 7/3। और 7/3 जो आ रही है 2 पॉइंट समथिंग,
c is equals to 1 comma 1 does not belongs to 1 जो वैल्यू आ रही है, दो वैल्यूज आई है ना, जो वैल्यू आनी चाहिए वो a और b के ओपन इंटरवल में आनी चाहिए। तो c इज इक्वल्स टू 1 डज नॉट बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1 से 3 बट c is equals to 7/3 belongs to open interval 1 से 3, so therefore all conditions of Rolle's theorem are thoroughly justified। सारी conditions Rolle's theorem की justified हो गई और मैं भागने लगा तो भागने में उन्होंने एक बात और बोली है, find the value of c for which f dash c is 0। एक बार इसको 0 के बराबर रख के भी देखो, तो हमने इसको आगे एक बार और करना है। इसी क्वेश्चन में 3c² माइनस 10c माइनस 3 इज इक्वल टू 0 रख के देखो क्या c की वैल्यू कोई आ रही है 1 से 3 के बीच में। तो 3c² माइनस 9c माइनस c माइनस 3 इज इक्वल 0, 3c कॉमन c माइनस 3 माइनस 1 कॉमन c प्लस 3। अगर देखूं तो मेरी कोई वैल्यू आ रही है या नहीं आ रही, नहीं आ रही, ये फैक्टर्स नहीं बन रहे, तो मैं लिख दूंगा डज नॉट exist, there is no value of c for which c f dash c is equals to 0। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है कि examine the applicability of mean value theorem for all three functions given in exercise 2। मतलब मीन वैल्यू थ्योरम लगाओ, f of x is equals to greatest integer x for x belonging to 5 to 9। सेकेंड पार्ट है f of x is equals to greatest integer in x belonging to -2 से 2। और थर्ड पार्ट है f of x is equals to x² minus 1 in x belonging to 1 to 2। तो मेरी क्लास बोलेगी ये दोनों फंक्शन आर नॉट कॉन्टिन्यूअस एट गिवन डोमेन। तो इसकी तो कंडीशन ही खत्म हो जाती है, ना इसमें मीन वैल्यू लगेगी ना इसमें मीन वैल्यू लगेगी। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होता। इसमें लगाकर देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट पॉलीनोमियल x² minus 1 is continuous at x belonging to 1 से 2। सेकेंड कंडीशन f dash x 2x is also polynomial and differentiable in x belonging to 1 to 2 open interval। now third condition होती है f dash c is equals to f of b minus f of a upon b minus a। किसी को डाउट हो तो यहां देख सकता है, ये तीसरी कंडीशन है, f dash c को उसके बराबर रखना है। तो f dash c कितना आया हमारा, ये है 2c is equals to f of 2 minus f of 1 upon 2 minus 1। 2c is equals to f of 2 2 square minus 1 minus 1 square minus 1 upon 1। 2c is equals to 4 minus 1 हो जाएगा 3, ये तो 0 है, अपॉन 1। c की वैल्यू आ रही है 3/2 विच बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1 to 2। तो यस, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट में मीन वैल्यू थ्योरम लगेगी। क्वेश्चन नंबर 6 जो जैसे बोला था उसमें सेकंड एक्सरसाइज के 3 पार्ट्स में से थर्ड पार्ट में मीन वैल्यू थ्योरम लगेगी। ये ध्यान से देख लेना, दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां के बाद कंसेप्ट वाइज चैप्टर समाप्त होता है। अब कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं है जो रह गया हो, अब बस रह गए हैं थोड़े से क्वेश्चन और एक विद रिस्पेक्ट टू वाला क्वेश्चन है वो रह जाएगा, फिर एनसीईआरटी की मिसलिनियस रह जाएगी एंड जल्दी ये चैप्टर अब खत्म होने के पास आ गया। मगर एनसीईआरटी की मिसलिनियस बहुत बहुत बढ़िया होती है, तो थोड़ा सा ध्यान देके चलना। फिलहाल के लिए समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी, खुश रहो।